सो है गाइस, नथिंग उसका एक नया स्मार्टफोन एक नई सीरीज के साथ लॉन्च करने वाला है। जैसे नथिंग फोन 4 आता है, वैसे नथिंग फोन 4B आने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं इसकी पूरी कुंडली निकाल के आया हूं कि आपको एक्चुअली इस फोन के अंदर मिलने क्या वाला है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा, एकदम डीप नॉलेज एंड डीप स्पेसिफिकेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इसके अंदर आपको मिलने क्या वाला है। बिकॉज ये एक 25 से 30 हजार रुपए वाले सेगमेंट के अंदर आने वाला है। तो नॉर्मल फोन आपको क्या ऑफर करते हैं इसके बीच में, वही सेम चीज आपको ये भी देने वाला है। बट ये नथिंग है, तो नथिंग आपको कुछ तड़का कुछ मसाला डाल के इस फोन के अंदर देने वाला है। तो आज वही हम बात करेंगे, फुल स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, किस प्राइस के अकॉर्डिंग ये आने वाला है एंड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें हम बात करेंगे। एंड ओवरऑल लॉन्च तो 7 तारीख को होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, like the video, subscribe my channel, share the video. Let's start the video. तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज का मिलने वाला है, जो नॉर्मली इस प्राइस रेंज के अंदर आपको सभी फोन के अंदर 120 हर्ट्ज मिलता है। साथ में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो आपको इसके अंदर भी मिलने वाली है। बट नथिंग है तो कुछ तो नया लेके आएगा। इसके अंदर आपको HDR10+ का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। साथ में फ्रंट में आपको इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास एंड पांडा ग्लास दोनों में ऐसे एक चीज मिलने वाली है। मतलब ग्लास तो आपको मिलेगा, इसे वो पांडा हो सकता है या फिर गोरिल्ला हो सकता है, दोनों में से एक मिलने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर मिलने वाला है। 4nm की आपको इसके अंदर चिपसेट मिलेगी, जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली है। बिकॉज जो इसका प्राइस पॉइंट अगर 25,000 रुपए या 26,000 रुपए के समथिंग आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही प्रोसेसर मिलते हैं। बिकॉज ये गेमिंग सेंट्रिक या परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं होने वाला है, एक ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन होने वाला है। तो अगर आप ज्यादा लंबा या फिर ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर लगा दोगे तो प्राइस हाई हो जाएगी एंड दूसरी चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा इसके अंदर आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। बाकी रैम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 8GB LPDDR5 रैम आपको इसके अंदर मिलने वाली है। स्टोरेज की बात करें तो 128GB एंड 256GB रैम वाले आपको ऑप्शन मिलने वाला है। 2 वेरिएंट आएंगे, अब वो 12GB में भी आ सकता है, 8GB तक तो आपको मिलने ही वाला है। बट वो और आगे एक्सपैंड कर दे वो उनके ऊपर है। साथ में इसके अंदर आप अलग से SD कार्ड डाल के उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिकॉज वो नथिंग के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं होती। सैमसंग जैसे स्मार्टफोन कर सकते हैं। बात करते हैं ओपनिंग सिस्टम एंड UI के बारे में, तो ये आपको नथिंग OS 4.0 के ऊपर मिलने वाला है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 के ऊपर। देखो, अगर इस टाइम पे अगर ये फोन लॉन्च होता है तो अभी एंड्रॉइड 17 आया नहीं है, बट ये लॉन्च होगा तो इसके एंड्रॉइड 17 भी आ जाएगा। एंड और वो 2 से 3 साल के जो सभी स्मार्टफोन प्रॉमिस करते हैं कि आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे, वो सेम चीज आपको इसके अंदर भी मिलने वाली है। बात करते हैं कैमरे के बारे में, जो एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों ने फोन कैमरे के लिए ही लेते हैं। तो इसके अंदर आपको बैक में 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा मिल जाएगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा। पीछे के बारे में बात करें तो बैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको CMF के स्मार्टफोन जैसी फील देने वाला है। अब CMF क्या है? देखो, CMF एक ब्रांड है जो नथिंग का सब ब्रांड है, जो दोनों मिलकर चीजें बनाती हैं। CMF एक बजट रेंज में स्मार्टफोन प्रोड्यूस करती है। सेम नथिंग भी ऐसे ही करने वाला है इस फोन को लेकर, क्योंकि एक बजट सीरीज वाला फोन होने वाला है। तो बैक से देखोगे तो इसकी आपको जो फ्रेम से बिल्कुल फ्लैट मिलने वाली है। बैक में अगर देखोगे तो आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाली है। एंड अगर आप इसके बॉटम में देखोगे, लेफ्ट साइड देखोगे, तो वहां पर कोई छोटा सर्कल मिलने वाला है, जो अधिकतर नथिंग के जो CMF ब्रांड है उसी के स्मार्टफोन दिखता है। तो आपको सेम वैसे ही मिलने वाला है कि CMF का बचा कुछ माल पड़ा था, हमने नथिंग में डाल के नथिंग 4B निकाल दिया, ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप इसके कैमरा मॉड्यूल के वहां पे देखोगे तो 2 कैमरे मिलते हैं, एक फ्लैश लाइट मिलती है एंड कुछ डॉट 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 वाले थोड़े थोड़े से चीजें मिलती है, जिस फोन की थोड़ी जो लुक है थोड़ा इनहेंस हो जाता, लगता है भाई थोड़ा ज्यादा ही अच्छा फोन है। एंड कैमरे के आसपास देखे तो वहां पे थोड़ा सा टेक्सचर मिलता है, डॉट डॉट वाला आपको टेक्सचर मिलता है, जिससे फोन थोड़ा सा लाइक, अब नथिंग का फोन है तो थोड़ा तो यूनिक बनाना पड़ेगा। साथ में इनका जो ग्लिफ बार है, जिसको आप LED लाइट बोल सकते हो, जो भी आपको मन हो आप बोल सकते हो, वो सभी फोन के अंदर, बिकॉज ये इनने इनका ट्रेडमार्क बना रखा है कि भाई सभी फोन के अंदर कुछ लाइटिंग वाइटिंग कुछ ना कुछ लगानी पड़ेगी, तभी जाना जाएगा कि ये नथिंग का स्मार्टफोन है। तो वही आपको ग्लिफ डिजाइन मिल जाए, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। बात करते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में। देखो, बैक से आप इसके अंदर ना 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 60 FPS भी आ सकता है। बट फ्रंट में अगर बैक में अगर आपको 4K 30 FPS मिलता है, तो फ्रंट में आपको है ना सिर्फ इसका 1080p 60 FPS का ही ऑप्शन मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है, 4K भी आ सकता है, बट आई थिंक सो अगर फ्रंट में अगर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो कौन देगा आपको 4K? तो उसके अंदर आपको 1080p 60 FPS आप मान के चलो। बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5400 mAh की बैटरी मिलने वाली है। देखो, ये 6000 mAh की बैटरी हो सकती है थोड़ा अगर यूनिक करना चाहें, क्योंकि इस टाइम पर क्या चल रहा है ना मार्केट के अंदर, सब बोल रहे हैं भाई कोई 10,000 mAh की बैटरी लेके आ रहा है, कोई 7000 mAh की बैटरी लेके आ रहा है, कोई 6000 की ला रहा है।
तो ब्रांड्स भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा यूनिक जाने का, तो इधर भी ऐसा हो सकता है। बट अगर ऐसा होगा थोड़ा प्राइस पुश हो जाएगा, एंड इस टाइम पे जो रैम और इन चक्कर में जो प्राइस बढ़ चुकी है, तो कोई ब्रांड नहीं चाहता कि उनका फ़ोन ज़्यादा कॉस्टली हो। कॉस्टली होगा तो खरीदेगा कौन? तो सेम चीज़ के अंदर कोई 5400 mAh की बैटरी मिलने वाली है, 6000 एक अलग बात है। चार्जर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 33 वोल्ट का चार्जर ही मिलने वाला है, बिकॉज अगर 6000 तक जाता है तो 45 वोट मिल सकता है, बट 5000 के लिए 33 वोट काफ़ी है, बिकॉज ये बजट रेंज में फ़ोन आने वाला है। एंड आपने कभी देखा 25 वोट का कोई चार्जर दे रहा है, 20 वोट का कोई चार्जर आपको नहीं देता भाई। 33 वोट का आपको इसके अंदर चार्जर मिलने वाला है, वायर चार्जर मिलेगा, वायरलेस आपको इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, बिकॉज एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलने वाला है। इसके अंदर 5G स्मार्टफोन है, तो सारे बैंड्स आपको मिलेंगे, मतलब मल्टीपल SAN NSA बैंड्स भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। वाईफाई 6 के साथ आने वाला है, ब्लूटूथ 5.4 के साथ आपको ये मिलने वाला है। NFS एक्सपेक्टेड है, बट जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये आ रहा है, मेरे फोन भी उसी प्राइस पॉइंट का था ये वाला, तो इसके अंदर NFS है। तो आई थिंक सो इसके अंदर भी NFS बोल रहा हूँ मैं, NFC मिलना चाहिए, आई थिंक सो मिलेगा। USB Type-C 2.0 का आपको ऑप्शन मिलेगा, ये इधर वाला पोर्ट है USB Type 2.0 का आपको मिलने वाला है। स्टीरियो स्पीकर, भाई स्टीरियो स्पीकर्स कैसे नहीं मिलेंगे फ़ोन के, इसमें स्टीरियो उसमें स्टिकर मिलने ही चाहिए, तो आपको स्टीरियो स्पीकर उस फोन के अंदर मिलने वाले हैं। IP रेटिंग के बारे में बात करें, देखो जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन आ रहा है, बहुत कम फ़ोन IP रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, बट अगर फ़ोन एक बैलेंस स्मार्टफोन है तो आई थिंक सो देना चाहिए। तो IP64 तो यार होनी चाहिए, मैं तो कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर होगा तो IP रेटिंग तो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी पानी के अंदर कूदने से नहीं मानता भाई, सबको घुस के निकालना है, फ़ोन निकालना है, वीडियो बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। सेम आप इसके अंदर डुअल नैनो सिम 2 लगा सकते हो गए, आप इसके अंदर SD कार्ड वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते हो। वेट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको 190 से 200 ग्राम के बीच में मिलने वाला है। वो 180 भी हो सकता है, बट जिस हिसाब से आजकल फ़ोन आ रहे हैं तो वो इतना ही रहता है। अगर बैटरी बढ़ जाएगी तो 200 ग्राम तक चल जाएगा, पर बैटरी कम रहती है तो कुछ ऐसे ही आपको मिलने वाला है। ये आपको 3 कलर मिलने वाला है, वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। जो इनका जो नॉर्मली जो ब्लू आता है ना, इनका थोड़ा डार्किश एंड थोड़ा लाइट रहता है, वो 2 कलर जो आते हैं उसके बीच में आपको मिलने वाला है। इन फ्यूचर वो अलग अलग कलर लॉन्च कर दे, वो बात एक अलग हो जाती है, बट आपको कलर वाला यही मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड देखो प्राइस क्या रहने वाली है, इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड इसकी बैटरी और प्रोसेसर को देखने के साथ ये लग रहा है कि 30,000 रुपये में लॉन्च करोगे तो भाई कोई नहीं लेगा। प्राइस 25-26 हज़ार रुपये इसकी रहेगी तो एक बार इंसान सोच सकता है, बट ओवरऑल अगर 25 रहेगा तो दैट्स गुड वन। बट अगर ज़्यादा प्राइस महंगा करते हैं, तो ज़्यादा प्राइस से लॉन्च करते हैं तो कोई नहीं लेगा। एंड आपको लॉन्चिंग डेट तो पता ही है 7 जुलाई, जो फ्लिपकार्ट के ऊपर एक बैनर आ चुका है अच्छा खासा कि भाई 7 जुलाई को हम आ रहे हैं। एंड इसके अलावा आपको फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यही था नथिंग फ़ोन 4B। इसके पहले जो शूट उट किया तो 4A बोल रहा था, बट ये नथिंग फ़ोन 4B है। एंड अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। आई थिंक सो कि जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई हैं वो 80 से 90% सेम ही होने वाली है, बट वो बात अलग है कि मेरी वीडियो देखने के बाद वो चीज़ें चेंज कर दें, वो कुछ भी हो सकता है। एंड इतनी देर से आप जो मेरे साइड में कि जो प्यारा सा PC देख रहे हो, भाई ये कहाँ से आया? भाई ये एक जगह से आ सकता है, जो है कंप्यूटर प्लेनेट, और ये है का भाई, ये है इंदौर में। आपको इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको एक PC बिल्ड करवाना है आपके बजट के अंदर, हार्डकोर गेमिंग PC चाहिए या फिर कैसा गेमिंग PC चाहिए, तो आप कंप्यूटर प्लेनेट से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही थी हमारी वीडियो, यही सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।